मथुरा, यमुना किनारे बसी वह नगरी जहां हर गली में बांसुरी की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। कहा जाता है, जब भी हवा चलती है तो उसमें कान्हा की मुस्कान घुल जाती है। यह वही भूमि थी जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कंस के कारागार में। सदियों से यह नगरी भक्ति, प्रेम और शांति की प्रतीक रही। मौर्य काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल तक मथुरा भारत का आध्यात्मिक केंद्र रही। यहाँ के मंदिरों में दर्शनार्थियों की भीड़, शिलालेखों की रचना और शंखों की ध्वनि, सब कुछ यह दर्शाते थे कि यह भूमि केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि सभ्यता की आत्मा थी। परंतु हर युग में जैसे धर्म और अधर्म का संघर्ष हुआ है, वैसे ही इस नगरी ने भी एक दिन अपना सबसे बड़ा दुख देखा। 11वीं सदी के आरंभ में महमूद गनी ने मथुरा पर आक्रमण किया। इतिहासकार अलुत्बी ने अपनी किताब तारिख-ए-यमनी में लिखा कि जब उसने मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर को देखा तो उसकी भव्यता देखकर दंग रह गया। सैकड़ों स्वर्ण गुंबद, रत्नों से सजे स्तंभ और दीवारों पर भगवान के जीवन की कथाएं। परंतु उसी आश्चर्य के साथ आया लालच। गनी ने कहा था, अगर मैं इसे तोड़ दूं, तो मुझे कई पीढ़ियों का सोना मिल जाएगा। और फिर आग, तलवारें और राख। वह मंदिर जो भक्ति का प्रतीक था, राख में बदल गया। सदियां बीती, भक्ति की धारा फिर से बही। 16वीं शताब्दी में अकबर के शासनकाल में मथुरा को कुछ राहत मिली। फिर राजा वीर सिंह बुंदेला ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को पुनः बनवाया। एक भव्य संरचना, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से। लेकिन औरंगजेब के काल में वही मंदिर फिर से गिरा दिया गया। 1670 में उसने वहां एक मस्जिद बनवाने का आदेश दिया, शाही ईदगाह, जो आज भी उसी भूमि पर खड़ी है जहां कभी कृष्ण मंदिर खड़ा था। इतिहास की किताबें यह तो बताती हैं कि धार्मिक नीति के कारण ऐसा हुआ, पर सच्चाई यह थी कि यह भारत की आत्मा पर प्रहार था। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो लोगों ने सोचा कि अब शायद मथुरा की आत्मा फिर से जीवित होगी। परंतु सच्चाई यह थी कि राजनीति और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इस विषय को दबा दिया गया। कई वर्षों तक जन्मभूमि विवाद अदालतों के चक्कर लगाता रहा। कभी याचिकाएं खारिज हुईं, कभी सुनवाई टली। मंदिर के पुरातात्विक प्रमाण, जो यह बताते थे कि वहां मूलतः कृष्ण जन्मभूमि थी, उन्हें इतिहास की किताबों में स्थान नहीं दिया गया। लेकिन श्रद्धालु हर वर्ष वहीं दीप जलाते रहे, क्योंकि विश्वास किसी निर्णय की प्रतीक्षा नहीं करता। आज भी मथुरा में हर शाम जब आरती होती है तो हवा में एक आवाज गूंजती है, जय श्री कृष्ण। यह आवाज केवल भक्ति की नहीं, बल्कि धैर्य और स्मृति की प्रतीक है। जिस मंदिर को बार बार मिटाया गया, वह हर बार लोगों के दिलों में फिर से बना। इतिहास चाहे कुछ भी कहे, पर सच्चाई यही है कि जहां भक्ति है, वहां पुनर्जन्म है। और यही कारण है कि मथुरा आज भी सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का प्रतीक है, जहां ईंटें टूटीं, पर आस्था कभी नहीं टूटी। धन्यवाद दोस्तों, आज आपने सुनी मथुरा की वो अनकही कहानी, जहां भक्ति राख से भी फिर जन्म लेती है। हम अगले भाग में चलेंगे मथुरा से वृंदावन तक, जहां प्रेम की गाथा मिटाई नहीं जा सकी। अगली कहानी, वृंदावन जहां प्रेम अमर हुआ।